अब आपने देखा कि 24 नवंबर की फाइनल कॉल के बाद मामला जो हैं, जो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात शुरू हुए थे, वो मामलात किसी हद तक ज़्यादा उलझ गए हैं। मज़ीद केसेस जो हैं वो बन गए हैं, गिरफ्तारियां हुई हैं। अब आप क्या समझते हैं, ये जो कमेटी बनी है, ये कहा तो जा रहा है कि सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात होंगे, लेकिन PTI उसी वक्त ये भी समझती है कि हुकूमत के इख्तियारात में कुछ भी नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही बात करनी होगी। तो आप क्या समझते हैं, कैसे देख रहे हैं मामलात? इस हद तक तो दुरुस्त है कि ये हुकूमत तो पपेट्स की हुकूमत है। इसके साथ बात करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जिनके वो इंस्ट्रक्शन लेती हैं, अगर बात करनी तो उन्हीं के साथ कर लेनी चाहिए। तो इस हद तक तो स्टैंड दुरुस्त है। तो सर, आप समझते हैं कि अब बात जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ हो, क्योंकि मामलात भी 9 मई से मुतल्लिक हैं, GHQ हमला केस में खान साहब गिरफ्तार हैं, तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही बराह रास्त बात होनी चाहिए? देखिए, अगर तो कोई मीनिंगफुल डायलॉग होना है तो फिर उन्हीं के साथ होना है जिनके कहने पर रोज के 10-10 केसेस बन रहे हैं। तो जाहिर है कि अगर कोई सिचुएशन में तब्दीली आनी है तो उन्हीं के कहने पर आनी है। ये जो सामने दिखाने को लोग हैं वो तो कुछ भी नहीं है, उनकी तो कोई हैसियत ही नहीं है। लेकिन फिर हामिद खान साहब, ये जो कमेटी बनी है, उनके कमेटी के अरकान तो कह रहे हैं कि हम सियासी जमातों के साथ ही मुज़ाकरात करेंगे और अगर नाकाम हुए तो फिर शायद हम आखिरी जो ऑप्शन होगा वो उसकी तरफ जाएंगे। आप समझते हैं कि अगर ये मुज़ाकराती कमेटी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करती है तो हुकूमत के पास ये मैंडेट है कि आपके जो 2 मुतालबात हैं उनमें कोई आपको रिलीफ दे सकें? मेरा ख्याल है कि ये नहीं दे सकेंगे। लेकिन अगर हमारे कोई कमेटी ये सोचती है कि बात करनी है तो बात करने में तो कोई हर्ज नहीं होती। वो तो डायलॉग तो हर एक से हो सकता है, लेकिन मेरे नज़ीर को मौसर नहीं होगा, क्योंकि ये कौन सा अपनी मर्जी से करते हैं। जो कुछ भी हो रहा है वो आपके सामने है, उसके पीछे से कोई और जो है वो आमिल है। तो अभी हामिद खान साहब, ये जो सिविल नाफरमानी की एक बात हो रही है, माजी में भी हमने देखा एक PTI का फैसला था, अब भी बात हो रही है। आप समझते हैं कि ये एक काबिल अमल है फैसला, या इस पर आगे बढ़ना चाहिए? मेरे ख्याल में ये मुनासिब है नहीं, क्योंकि हम हकीकतन कोई मुल्क के मामलात को रोकने की तो नहीं चाहते। हम चाहते हैं मुल्क तो चले। तो इस लिहाज से मेरे ख्याल में ये शायद काबिल अमल ना हो। ठीक है। तो आपकी कोई दीगर रहनुमाओं से भी कोई गुफ्तगू हुई है हामिद खान साहब के, वो भी समझते हो कि वाकई ये काबिल अमल नहीं है या खान साहब को रिव्यू करना चाहिए? हाँ, मेरी नहीं हुई। मैं तो लाहौर में हूँ, हो सकता 2-4 दिन में हो। लेकिन खान साहब, ये जो 24 नवंबर की फाइनल कॉल थी, उसमें अब बहुत सी चीज़ें कंट्रोवर्सी एक सामने आ रही हैं, बहुत से बयानात आए। आप कोई किन चीज़ों में ऑन बोर्ड थे कि डी चौक पर हुआ क्या, फैसला किसका था, खान साहब ने क्या कहा, बुशरा साहिबा ने क्या कहा? देखिए, मैं वहां पर था ही नहीं, क्योंकि मैं तो लाहौर में था और यहाँ सारे रास्ते बंद थे, पहुंचना मुमकिन ही नहीं था। तो इसलिए इसमें काफी कंफ्यूजन हुआ, मिसमैनेजमेंट हुई है, ये तो समझ में आता है। लेकिन जो इसका ड्रॉप सीन हुआ है वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, जिसमें इतने लोग शहीद कर दिए गए हैं, इतने लोग गायब कर दिए गए हैं, जख्मी कर दिए गए हैं। वो एक चीज जो है वो आसानी से जाने वाली नहीं है। अगर ये समझते हैं जो भी मुख्तलिफ ताकतें हैं कि इतने लोगों को आप कत्ल करके या आप इस चीज को सबको आप भूल जाएंगे या कौम भूल जाएगी, वो नहीं होगा। इसके बड़े लंबे रेपरकशंस होंगे। ये खुशफहमी है वो एस्टेब्लिशमेंट की जिसने ये ऑर्डर किया होगा, और जो इनके आगे सहूलतकार हैं कि ये चीज जाएगी नहीं। इतने लोगों को जो हमारे हवाले, हम जानते हैं कि सैकड़ों में शायद तादाद है, लेकिन अभी तक कोई सर्टेन नहीं हो रही। कुछ लोगों के नाम की सारी पर्टिकुलर्स तो हमारे पास आ गए हैं और पब्लिक भी हो गए हैं, और मजीद तलाश कर रहे हैं, और दोनों और लेटर वो भी सामने आ जाएंगे। लेकिन हमेशा एक तनकीद हुई है हामिद खान साहब, आप तो सीनियर कानूनदान भी हैं, इन मामलात को समझते भी हैं। हमेशा एक तनकीद ये भी हुई है कि कारकुनान को डी चौक पर लाया जाता है, लेकिन क़यादत जो है वो सामने नहीं आती। आप समझते हैं कि ये भी अनफॉर्चुनेट है कि वहाँ पर जो कुछ हुआ उसमें आपके बहुत से सीनियर रहनुमा, इवन पार्टी की जो क़यादत थी वो भी मौजूद नहीं थी?
वो आपकी बात सही है, ये मामला मिसमैनेजमेंट हुई है। मैंने पहले ही कहा कि मिसमैनेजमेंट नजर आती है। ऑन स्पॉट कुछ फैसले जो किए गए हैं उनमें काफी सारा तजाद और कंफ्यूजन नजर आता है। और हो सकता है कुछ जो हमारी उस वक्त अवेलेबल लीडरशिप में जो है उसकी लैक ऑफ मैच्योरिटी भी हो, लेकिन बहरहाल जस्टिफिकेशन तो कोई नहीं है गोली चलाने की। आप जो लोग जिनको आप समझते हैं कि डी चौक पे नहीं पहुंचना चाहिए, आप उसको अरेस्ट कर ले। पहले भी तो हजारों लोगों को अरेस्ट कर चुके हैं, उन पर गोली चलाने का तो कोई किसी किस्म का जवाब नहीं। खान साहब, आप समझते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें क़यादत की तब्दीली के हवाले से मुख्तलिफ खबरें चली थी, बतौर सीनियर कानूनदान या सीनियर रहनुमा आप समझते हैं कि वक्त की ज़रूरत है कि मौजूदा क़यादत के हवाले से कोई तब्दीली होनी चाहिए, नए चेहरों को सामने आना चाहिए? देखिए, ये इमरान खान साहब ने फैसला करना है जी, और उनको सारे फैक्ट्स उनके सामने होंगे तो ही वो फैसला कर सकेंगे। मसला ये है कि उन तक रसाई नहीं है, मिलने नहीं दिया जाता। ये बहुत कम लोगों को रसाई दी जाती है, बिल्कुल, इसलिए फैसले करने में मुश्किल आ रही। हाँ, नहीं, लेकिन ये खान साहब मैं आपकी ज़ाती राय जानने की कोशिश करूंगा कि आपकी ज़ाती राय क्या है। आप समझते हैं कि इस वक्त क़यादत की तब्दीली की ज़रूरत है, आप महसूस करते हैं? देखिए, क़यादत जो है ये तो इसमें इंटरम क़यादत है ना जी, क्योंकि हमारी असल जो लीडरशिप है वो तो सारी पाबंद सलासल है। यानी असल जिसने फैसले करने चेयरमैन ने या उनके बाद वाइस चेयरमैन ने सामद कुरैशी ने या पंजाब के जो हेड हैं यास्मीन राशिद, वो सब इस वक्त जो है जेल में हैं और इनएक्सेसिबल हैं लोगों के लिए। इसलिए जब तक ये सूरत हाल, जब तक इनको रिहाई नहीं मिलती तब तक पार्टी का निज़ाम चलाना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए जो भी काम कर रहे हैं वो हिम्मत से काम कर रहे हैं, कोशिश से काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बाज़ औक़ात जो उनको इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं उनकी जो है कम्युनिकेशन का भी मसला है और भी मामलात हैं। मैं नहीं समझता कोई रूस में किसी की कमी है, सारे ही मुखलिस हैं जितनी भी लीडरशिप है। तो लेकिन जब तक आप ये मामलात को हल नहीं करेंगे, जो बिल्कुल हमारा जायज मुतालबा है कि सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को आप रिहा करें और रिहा करें ताकि पार्टी को चला सके। ये आपने खुद ही हालात ये पैदा कर दिए हैं सारी लीडरशिप को, उसके खिलाफ झूठे मुकदमात बना के सैकड़ों की तादाद में, कि ये पार्टी चल ना सके। यही तो सारी बदनीयती है इसके। लेकिन अहमद खान साहब, आपने मौलाना साहब के साथ एक इत्तेहाद बनाया, आपने उनके साथ मुलाकातें की और फैसला हुआ कि पार्लियामेंट के अंदर मुश्तरका हिकमत अमली होगी। फिर हमने देखा कि 26वीं आईनी तरमीम आई तो मौलाना साहब आपके साथ खड़े नहीं हुए, उन्होंने हुकूमत को सपोर्ट किया। अब डी चौक पर जो कुछ हुआ 24 नवंबर की फाइनल के बाद जो की सूरत हाल है उस पर भी मौलाना साहब के बयानात आए हैं, लेकिन उस तरह आप समझते हैं कि मौलाना साहब आपके साथ खड़े हुए हैं और कोई उनके साथ इत्तेहाद का पीटीआई को फायदा हुआ है? देखिए ना, हमें तो तकलीफ इस बात की है, अफसोस है बल्कि, कि आखिर तक वो नहीं खड़े रहे। हाँ, एक हद तक तो उन्होंने साथ दिया है, लेकिन आखिरकार जब उनके ऊपर सारा दबाव पड़ा है, जब उनके लोग उठाए गए हैं, तो उसके बाद वो बेबस नजर आए। और उसके बाद ये जो 26वीं तरमीम, जो कि मैं समझता हूँ आइन का कत्ल है, उसका वो हिस्सा बन गए, जो कि बड़े ही अफसोस की। वो बात सियासी जमातों की हद तक नहीं, ये तो एक मुल्क के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है जो 26वीं तरमीम की शक्ल में हुआ है, जिससे हमारी अदलिया जो है वो बिल्कुल नाकारा कर दी गई है और दूसरे अदारे भी जो हैं बड़ी हद तक। तो आप समझते हैं कि मौलाना साहब के साथ इत्तेहाद का आगे चल के कोई फायदा होगा या आपको रिव्यू करना चाहिए? देखिए, इत्तेहाद नहीं हुआ था कभी भी, सिर्फ हमारी एक डायलॉग हुई थे उनके साथ और एक 26वीं तरमीम जो लाई जा रही थी उसके हवाले से उसकी शिकों पर और जो बुनियादी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनकी हद तक, ठीक है, उनसे हमारी बातचीत। ठीक है हामिद खान साहब, हामिद खान साहब माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, एक आखिर में सर ये बताइएगा कि वकला तहरीक शुरू करने के हवाले से आपके कुछ बयानात हाल ही में चले थे, कोई ऐसा प्लान है कि मुस्तकबिल करीब में आप कोई वकला तहरीक चलाने जा रहे हैं? बल्कि हम चला रहे हैं। हाँ, ये
19 सितंबर से जारी है। हमने ऑलरेडी कोई 5-6 कन्वेंशन कर लिए हैं और मजीद कन्वेंशन करेंगे और ये वकला तहरीक जारी रहेगी जब तक 26वीं तरमीम खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि 26वीं तरमीम के बाद तो अदलिया जो है वो बेकार हो चुकी रह गई है। अदलिया का आईनी को रोल ही खत्म कर दिया गया है और इस वक्त अदलिया जो है वो तो अपने फैसलों पर डिपेंडेंट हो गई है हमारी इंतजामिया पर। तो इसलिए ये 26वीं तरमीम एक तो प्रैक्टिकल भी नहीं है, ये सस्टेन भी नहीं होगी, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है और आइंदा होने जा रहा है। आप देख रहे हैं किस तरह अदलिया के अंदर तकसीम पैदा की जा रही है, किस तरह उसके अंदर मुदाखलत की जा रही है, कैसे कैसे लोगों के जरिए मुदाखलत हो रही है उनके फैसलों में। ये सारी चीज सारी कौम के सामने है। ये वकला तहरीक जो है वो इंशाल्लाह जारी है और जारी रहेगी। ठीक है।